बाय बाय। प्रीति जा रही स्कूल पढ़ने। कैसा हो रहा? आप ही को पूछिए, आपका बनाया हुआ। ठीक है। अरे आज तो ठीक ही है बोला। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं बालेश्वर के लिए, बोल रहे हैं हस्बैंड जी कभी कभी खाना बनाते हैं ना, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हाँ। एक दिन सच्ची हाँ मैं डाक रोटी बनानी। सच्ची ये रोटी बना रही है बल, ये क्या है? अच्छा फोटो खींचना है। अच्छा ऐसे अपना स्वैग अलग ही है भाई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आजकल 2-3 दिनों से एक जैसा मौसम है, हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ आसमान पर बादल छाए हुए हैं और सामने की पहाड़ियों पर आज थोड़ा बहुत धुंध ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ हमारे त्रियुगी नारायण गाँव के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। गाँव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। कल रात को प्रदीप देवर जी और प्रीति यहाँ घर पर आए थे, सरप्राइज़ दिया था। और अभी तैयारी हो गई है किमाना जाने की। मैंने बोला आज यहीं रुक लो। किमाना में भी काम है ना। अच्छा क्या काम है? अपने ही घर का काम है। कुछ नहीं बोलो, बोला कुछ नहीं। आजकल गाड़ी चलाना सीख रही है, वो भी डर डर के। डर डर के पता नहीं ये डर कब खत्म होगा। बधाई हो। धन्यवाद। नहीं 1-2 दिन हुए अभी गाड़ी चलाए हुए, लेकिन अच्छा चला रही है। आज तीसरा दिन है मेरा। अब तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, ऐसा क्लच मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है अब, है ना? लेकिन वो भी सीखना पड़ेगा ना। कहना है कि रोड छोटी होगी। रोड वहाँ पे ट्रक जा रही है, बोले मेरे रोड छोटी रोड छोटी हो गई। गाड़ी मतलब रोड पे गाड़ी चला के ऐसा लग रहा है ना कि रोड पे सिर्फ मेरी ही गाड़ी आएगी, मतलब और गाड़ियाँ नहीं आएंगी। अरे ऐसे साइड देना पड़ता है ना, वही तो सीखना है। जैसे स्कूटी में होता है ना, चलाते रहो, कोई आ गया तो उसी की तरफ गाड़ी जाती है, ऐसे होता है गाड़ी में भी। चलो वह धीरे धीरे करके सीख जाएगी। बाय बाय। प्रीति जा रही स्कूल पढ़ने ना। अच्छा बैग भी। हाँ बाय। मैं जा रही हूँ किमाना ओके। गाड़ी सीखने, यहाँ से ले जाऊंगी आज गाड़ी चलाते चलाते। आराम से ध्यान लगा के। आज तो हमारे सारे स्टाफ मेंबर इधर साइड वाले खेत में आ गए क्योंकि ट्रैक्टर सही हो चुका है। अब अभिजीत ढंग से चलाना भाई ट्रैक्टर है। अरे ढंग से काम, मैंने क्या किया इस पे? नहीं पता क्या हो गया, इसकी सर्विस में ही पता नहीं कितने रुपए लग गए, पूरा खचाड़ा हो रखा था ये। लगभग 2 घंटे में अभिजीत ने यहाँ पर अच्छी तरह से हल भी लगा दी। बहुत ही कठोर मिट्टी हो रखी थी। हो गया ना फाइनल? हाँ फाइनल हो गया। शाम को मशीन घर ले जाएंगे। हाँ वही तो, नहीं तो मशीन खराब हो रही है। खराब हो रही, इतना खर्चा आ गया कि क्या बोलूं। वही तो, बार खराब हो रही मशीन। अभी दिन के टाइम पर मेरी अभिजीत और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर पर जाने की। तो पहुंच गए हैं अपने पुराने वाले घर पर। बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है और साथ ही लाइट भी ऑन है। ये एक बल्ब ना दिन रात ऑन रहता है, तभी बंद कर लेते हैं। और हस्बैंड जी डायरेक्ट किचन की चाबी खोलने लग गए। भूख लग गई? खाना बना लेते हैं। खाना बना लेते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर खाना बना लेते हैं। मैं नहीं बनाऊँगी आज, हस्बैंड जी खाना बनाएंगे क्योंकि मुझे ढेर सारा काम है। देखते हैं, बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? नहीं देखता हूँ, मैं ही बना लेता हूँ। अच्छा इसलिए डायरेक्ट किचन खोल लिया। हमारे आंगन में एक पक्षी आई है, बाहर पर जो नल लगा रखा है ना, उससे एक एक बूंद टपक रही है ना, तो वो वहाँ से पानी पी रही है। मुझपंकड़ू भाग गया। एक बार मैं इस थाली पर पक्षियों के लिए पानी ही रख देती हूँ। हम यहाँ किचन में खाना बनाने की सोच तो रहे हैं, वैसे तो किचन गंदा भी हो रखा है, लेकिन प्रेशर कुकर भी नहीं है। नीचे जा रखा है। वही तो, एक नया कुकर था, वो भी नए घर में लेकर चले गए। वॉशिंग मशीन यहाँ किचन में रखी हुई है, साथ ही यहाँ नीचे पर आलू भी रखे हुए हैं। और अब मैं चलती हूँ पड़ोस की दीदी जी से कुकर मांगने के लिए। पड़ोसी ऐसे ही टाइम पर काम आते हैं ना दीदी। दीदी बोल रही थी खाना खाने के लिए आओ, बोला। मैंने बोला कुकर दे दो भाई, आज हम खुद बनाएंगे खाना। ऐसे गांव में होता ही है, किसी के घर पर कुछ चीज़ नहीं है तो मांग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं मांगना है या ऐसे कुछ। मेरे पतिदेव तो किचन में घुस गए, तो अब मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि कभी कभी तो मौका मिलता है अपने पति के हाथों का बना खाना खाने का। लग गए काम पर, क्योंकि मेरे पास भी आज काम है ना, इसलिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। वैसे बहुत बार हेल्प करते हैं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाना शुरू किया था, उस दिन पहले दिन इन्होंने बोला कि आप ब्लॉग स्टार्ट करो
इंट्रो ब्लॉग बनाओ और मैं खाना बनाता हूँ। इन्होंने खाना भी बना दिया था लेकिन मेरा इंट्रो ब्लॉग नहीं बन पाया था। तो आज क्या बनेगा स्पेशल? जब बनेगा तब बताऊंगा मैं। अच्छा हाँ अभी तो बन ही रहा है। अच्छा आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस घर की साफ़ सफाई करने का, क्योंकि यहाँ देखिए बरामदा कितना गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा धूल धूल, और ये वाइट कलर की टाइल तो ज़्यादा ही गंदी लग रही है। साथ ही इधर साइड भी बहुत ही भयंकर गंदगी हो रखी है। और परसों हमने जो रूम खाली किए वहाँ अंदर भी साफ़ सफाई करने के लिए हो रखा है। यहाँ भी अच्छी तरह से झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। वैसे तो परसों ही हम सारा साफ़ सफाई का काम कर लेते, लेकिन परसों सामान शिफ्ट करने में ही अंधेरा हो गया था, तो आज टाइम मिला तो आज पूरे घर को चमका देंगे। घर पर अगर कोई भी ना रहे ना तो घर को खंडहर बनने में टाइम नहीं लगता है। बहुत दिनों के बाद यहाँ सफाई हो रही है, सिर्फ ये रेत बजरी यही उखड़ रहा है, इधर से उधर से सब इकट्ठा करके हो रहा है। घर के एक साइड थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने के बाद अभी बरामदा चमकने लग गया। अभी तो पोछा वगैरह भी करना है, लेकिन उससे पहले हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि लंच कर लेते हैं, और लंच बना के तैयार भी कर दिया है और यहाँ आंगन में लेकर भी आ गए हैं। एक ही कुकर पर बनाया भाई। क्या बनाया ऐसे स्पेशल? पुलाव बना रखा। पुलाव बना रखा है? पहाड़ी पुलाव। पहाड़ी क्या होता है वो? उसमें आलू उलू पाड़ के सब मतलब सब ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रखी हैं। चलिए यहाँ पर सलाद भी काट रखा है, थाली भरकर पापड़ है, और ये पहाड़ी रसीले माल्टे, गाजर और खीरा। और पुलाव की शक्ल तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। ऊपर तो मटर मटर हैं, सिर्फ सब चीज़ डाल रखा मेरा। राजमा डाल रखी है, राजमा भी डाल रखा है, सब चीज़। चलो तो चलिए जी अब गर्मा गर्म पुलाव परोस देते हैं। 2-3 दिन तो मैंने खिलाया हस्बैंड जी को मस्त खाना पहाड़ी, और आज हस्बैंड जी ने बोला कि मैं तो पुलाव बनाऊंगा। बढ़िया, शक्ल तो अच्छी लग रही है। लीजिए आपके लिए। थैंक यू। आलू घर के हैं और मटर घर के हैं, और साथ ही राजमा भी, और मेरे लिए भी थाली ला रखी है, चम्मच ला रखी है। मतलब पूरे इंतजाम से बाहर पर आए, और सबसे ज़रूरी पानी नहीं लेकर आए। एक बार सब बर्तन धोने पड़े जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुए थे। कैसा हो रहा? आप ही को पूछिए, आपका बनाया हुआ। ठीक है। अरे आज तो ठीक ही है बोला। सच में स्वाद तो बहुत ही गजब का आ रहा है। हस्बैंड जी कभी कभी खाना बनाते हैं ना, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और पहले जब हम छोटे थे ना, तो पापा भी कभी कभी खाना बनाते थे, तो बहुत ही गजब का स्वाद आता था भाई। ऐसे ही स्वाद आ रहा है। और इसके साथ ये पहाड़ी रसीले माल्टे हैं ना, मैं इस सीज़न के फर्स्ट माल्टे अभी चख रही हूँ। लोगों ने तो पता नहीं कितनी बार खटाई बना दी, कितनी बार क्या क्या कर लिया, और मैं आज माल्टे खा रही हूँ, क्योंकि हम किमाड़ा वाले घर में गए नहीं। प्रीति 2-4 माल्टे लेकर आई। तो लंच करने के बाद जैसे ही मैंने बर्तन वगैरह धोए, वैसे ही घर पर आ गई है रितिका। आज तो फ्रॉक पहन रखी है भाई रितिका ने। आजकल ठंड के टाइम पर रितिका थोड़ा बहुत सुस्त हो रखी है, क्योंकि जुकाम लग रखा है, मुँह से सांस ले रही है, नाक बंद हो रखी है ना, ऐसे हो रखा। अच्छा चिपा नाम बोल बा, बोल बा। खुश रहो आज बोल। चच्ची। चाची भी नहीं, चच्ची। कितने में पढ़ते हो आप? हाँ, आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में, बिल्कुल सही बोला है। और आजकल नई पोयम भी सिखाई कुछ मैडम ने, नई कविता। वही पुरानी चल रही है, पुरानी कविता ही चल रही है। हाँ, समूह गान कोई कौन सा वाला? हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। वेल डन। कुछ टाइम पहले तक बोलते थे हिंद देश के निवासी, हम होंगे कामयाब। एक लाइन हो जाए रितिका। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हाँ। एक दिन वेरी गुड। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आ। एक दिन अरे हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। और सावधान, पूरा है विश्वास कि ये कामयाब होगी, जरूर होगी। ठीक है? हाँ, पढ़ना, खूब पढ़ना, तभी कामयाब होगी। हाँ, आज क्या खाएगी? परसों तो तूने कुरकुरा खाया, आज क्या खाएगी? आज क्या खाएगी? लड्डू। लड्डू? यार लड्डू कहाँ मिलेगा फिर? मैं लड्डू लेकर नहीं आई आज। लड्डू का ये मुंह में उंगली रखना गंदी बात होती है ना? हैं? रितिका जब भी घर पर आती है तो इसके साथ खूब मस्ती मजाक होती है। और पहले मुझे हमेशा बोलती थी
सेब कहाँ है मेरे हिस्से का। और एक दिन मैंने सेब नहीं दिया क्योंकि घर पर थे नहीं, तो उस दिन से सेब नहीं बोलते, उस दिन से बोलते हैं चिप्स दो, कुरकुरा दो, नमकीन दो। और आज बोल रही लड्डू। लड्डू दुकान में मिलते हैं इधर? मामू दुकान में भी मिलता लड्डू? हाँ प्यार मम्मी मिलता मोड़े ताकि जान पड़ो। लड्डू खाने का शौक है तभी तो जुकाम लग रखा और फिर मुँह में हाथ। वैसे तो मैं बच्चों को कुरकुरे कम देती हूँ, लेकिन रितिका के फेवरेट हैं बोला ये वाले कुरकुरे। ये चिप्स टाइप के पता नहीं क्या हैं, सोया कटोरी। ये देखिए भाई कटोरी बन रखी है। इसमें क्या खाना है हमने? इसको खाना है। हाँ और अब क्या लाना तेरे को बता दो। क्या सैंडल? सैंडल बोल रही थी तो दुई सैंडल। मुझे लगा एक सैंडल लाना है और बोल रही है ते था खोटे चिन्ह। 2 पैर हैं इसके, मुझे लगा एक ही पैर। मैंने बोला एक जोड़ी सैंडल लाना, नहीं दो लाना। बोला 2 पैर है मेरे। ये लो, ये सोया कटोरी गई इसके मुंह में। तो यहाँ घर पर थोड़ी देर पहले राहुल भी आया नीचे वाले घर से और अभी यहाँ पर अंगीठी जला दी और हस्बैंड जी आग सेकने के लिए बैठ गए। ठंडा हो रहा? तो सुबह से ठंडा हो रहा था। ठंडा हो रहा था, खाना खाने के बाद ज़्यादा ठंडा लगता है। और राहुल ने बहुत मदद की। अभी इधर साइड साफ़ सफाई कर ली, इधर का आंगन साफ़ कर लिया और अब मैंने दूसरी साइड का आंगन साफ़ करना है। इस घास को नहीं उखाड़ रहे हैं, घास बिल्कुल छोटी छोटी है और आज वैसे भी ठंडा मौसम है तो हाथ पहले से ही उलझे हुए हैं। तो इस घास के लिए कुछ केमिकल आता है बोला, तो वो लेकर आना पड़ेगा। मुझे कमेंट के माध्यम से ही पता चला कि खरपतवार को जलाने का कोई केमिकल होता है। साफ़ सफाई का काम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हस्बैंड जी आग सेक रहे हैं। और आजकल ना ये छोटे छोटे टुकड़े काम आ रहे हैं अंगीठी जलाने में। ये देखो, ये लकड़ी से बैलेंसिंग का खेल खेल रहे हैं बोला। और ये तो कट्टे में ही घुस गई, यहाँ पर सारे लकड़ी के टुकड़े बाहर निकाल रही। रितिका क्यों निकाल रही हो? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा खेल हो रहा है? अच्छा ओ भाई रास्ता, ये रास्ता बन रहा। फिर से जाओ, फिर से जाओ। कैसा रास्ता है? ये देखो, ये देखो, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अरे रितिका पे ये क्रॉक्स फिट आ रहे हैं? जूते नहीं आ रहे फिट अभी? जूते बड़े लेकर आई मैं, है ना। और यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको देखकर खुश हो रही। ये देखो रास्ता। आपने सोचा भी कि इससे रास्ता बनेगा? नहीं। दीपिका इंजीनियर बनेगी भाई। रितिका हाँ, रितिका इंजीनियर बनेगी। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम भी हो गया और अब हमारी तैयारी हो गई है इस वाले घर से अपने नीचे वाले घर पर जाने की। और जब से हम यहाँ आए तब से दीपिका और रितिका हमारे साथ थे। ये पसंद आया आपको? अच्छा, इससे खेल रहे हैं। तो हमने अंगीठी अब बुझा देनी है। आपको सेकना है आग? हाँ सच्ची? ये रोटी बना रही है बल, अब पका भी रही है रोटी। ये देखो, ये देखो, ये दीदी के पास बोल रही पका। ये पक रही रोटी इसकी। हाँ, रोटी बाहर में चली गई। अब क्या होगा? रोटी गायब। इतनी छोटी और बोल रही मैं रोटी बना रही। बोला ये क्या है? अच्छा फोटो खींचना है। अच्छा ऐसे अपना स्वैग अलग ही है भाई, है ना। चलो मैं अगले दिन मिलूंगी आपसे, ठीक है? और अगले दिन आपको लड्डू लेकर आऊंगी, ठीक है? हाँ? ये चाहिए। अब कैसे निकालेंगे उसको? ये इसकी रोटी पक गई। गरम छो रोटी पकी वाह। तो रोटी खा वाह, खा अब खा रोटी। आज यहाँ घर पर कमरों की साफ सफाई हुई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो बरामदा भी साफ साफ लग रहा है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आज से जिम्मेदारी खत्म। चलिए अब आते रहेंगे तो सब आएंगे, सब सफाई करेंगे। बिल्कुल। हम आएंगे तो हम सफाई करेंगे, कोई और आएगा तो वो भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर रहना है वहाँ पर साफ सफाई भी तो करनी पड़ती है। बाय रितिका, बाय। तो आज हमारे घर पर बहुत दिनों के बाद बालेश्वर भी आया है। बालेश्वर कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? अरे ये दाढ़ी मूछ क्यों नहीं कटवाई? दाढ़ी मूछ कल दिन बाहर निकाल रखा। हाँ। आजकल काम पर रहते हैं। काम पर। तो अब यहाँ पर शाम की गर्मा गर्म ब्लैक टी का आनंद लेते हैं। ये लीजिए,
वैसे बालेश्वर से कल सुबह के टाइम भी मुलाकात हो गई थी। सुबह सुबह बालेश्वर घर पर आया था और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं बालेश्वर के लिए। बोल रहे हैं कि आपने बालेश्वर को अपने भाई की शादी में नहीं बुलाया। बोला बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया था। हाँ, मैं दूसरी जगह गए था शादी में। उस दिन पर ना बहुत सारी शादियाँ थी, हमने इसको कार्ड भी भेजा, है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद और बोल रहे थे कि आजकल बालेश्वर आपके घर पर नहीं दिखता है। बोला तो बालेश्वर पहले हमारे साथ जॉब करता था और इसको पता नहीं क्या हो जाता, 6 महीने हमारे साथ रहता है लेकिन 6 महीने फिर छोड़ देता है, फिर दिहाड़ी मजदूरी। इसको ना दिहाड़ी मजदूरी करने में आनंद आता है। बोलता है आपके साथ में मोटा हो जाता हूँ, बोला है ना, पेट बाहर आ जाता है। बोला अभी देखो फिट हो रखा है, लेकिन दाढ़ी मूंछ ऐसे लग रहा है जैसे जोगी बाबा बनने की तैयारी में होगा। हैं विवाह करने वाला तो जोगी तो बना। नहीं, मिल जाएगी लड़की, डोंट वरी। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद थोड़ी देर तक बैठे रहे, फ़ोन पर छेड़ा और जैसे रील देखना शुरू करते हैं वैसे स्क्रॉल पर स्क्रॉल ही करते हैं और 1-2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर लेती हूँ। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।